दोस्तों, बहुत से लोग एसआईपी तो करना चाहते हैं 2000 रुपीज़ की, 3000 रुपीज़ की या फिर 5000 रुपीज़ की, लेकिन वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि किस फंड में एसआईपी की जाए, क्योंकि मार्केट में तो अलग अलग टाइप्स की म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। तो उनमें से बेस्ट फंड को सेलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को कवर करूंगा जिन्हें एसआईपी के लिए कंसिडर किया जा सकता है। इन फंड्स की पास्ट की परफॉर्मेंस, रेटिंग, फंड मैनेजर्स और भी रेशियोस काफ़ी बढ़िया है और मैंने अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, हाइब्रिड फंड हो या फिर फ्लैक्सी कैप फंड हो, क्योंकि एक ही कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जैसे कि अभी के टाइम पर मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स में कुछ तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। इसी कारण अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी पर फोकस करना चाहिए, जिससे हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। और एसआईपी करते टाइम हमें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, जैसे कि जब मार्केट में काफ़ी हैवी करेक्शन होती है उस टाइम पर काफ़ी लोग पैनिक होकर अपनी एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। तो कभी भी गिरते मार्केट में एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए, उल्टा मार्केट की बड़ी गिरावट पर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जितना नीचे हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही ज़्यादा यूनिट्स हमें मिलते हैं कम प्राइस में, और फिर मार्केट की तेज़ी होने पर हमें ग्रोथ भी एक्सेलेंट देखने को मिलती है। और दूसरी बात, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जैसे कि 6 साल, 8 साल, 10 साल या फिर अपनी रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन या फिर किसी दूसरे कारण से आपको एसआईपी करनी है, तो उस पर आप स्ट्रिक्टली बने रहिए। बाद में अपना माइंड चेंज ना करें और एसआईपी स्टॉप ना करें, तो ही धीरे धीरे हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। और जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, पैसा अच्छा जमा हो जाता है, तो वैसे टाइम पर आपको अपनी एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज भी करना चाहिए। उसके अलावा कोई भी फंड सेलेक्ट करने से पहले उसमें थोड़ा रिसर्च भी करना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों, ये एक एक्सेलेंट फंड है जिसका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सब कंपनीज में एलोकेशन है। लार्ज कैप में इसका 43% का वेटेज है, मिड कैप में 38.09% और स्मॉल कैप में सबसे कम 12.45% वेटेज है। तो रिस्क थोड़ा इसमें कम है। दोस्तों, पिछले 1 साल से ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड्स ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इस फंड ने 1 साल में 10.66% प्रोवाइड किए हैं। तो मार्केट के बुरे टाइम पर इस तरह के फंड्स हमारे पोर्टफोलियो को गिरने से बचाते हैं, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा पिछले 10 सालों में इस फंड ने 17% से भी ज़्यादा CAGR दिए हैं और 5 सालों में 24.68%, जो काफ़ी अच्छे हैं। इसका फंड साइज भी बढ़िया है, जो 25,752 करोड़ का है। रेटिंग इसकी एक्सेलेंट 5 स्टार है और इसमें कंपनीज 100 है। बात करें एसआईपी की, तो इसमें एसआईपी के लिए कम से कम 100 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि अच्छा पॉइंट है। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है और एग्जिट लोड इस फंड में 1% का है। अगर इस फंड को हम 1 महीने से पहले रिडीम करते हैं तो 1 महीने के बाद में कोई एग्जिट लोड नहीं है। और दोस्तों, इस फंड में एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि पिछले 1 से 5 सालों में रिटर्न्स में इस फंड ने टॉप 5 के अंदर ही रैंक किया है आउट ऑफ 26 कंपनीज। तो परफॉर्मेंस तो इसकी काफ़ी शानदार देखने को मिली है। तो इसके मैनेजर ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस फंड में। इसको मैनेज करते हैं मिस्टर इहाब दलवई, जिन्होंने 2022 से इस फंड को ज्वाइन किया है। तो एसआईपी के लिए ये फंड काफ़ी अच्छा है। सेकंड फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये बहुत ही सॉलिड फंड है, जिसकी पिछले कुछ सालों से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। अभी ये मिड कैप फंड है, तो इसमें मिड कैप कंपनीज में ज़्यादा एलोकेशन देखने को मिलेगा, जो 65.66% का है। फिर उसके बाद में स्मॉल कैप में 19.54% और फिर लार्ज कैप में 14.24% और मैक्सिमम एलोकेशन इसका इक्विटी में दिख रहा है, जो 99.43% का है। अभी काफ़ी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं या बहुत ही कम दिए हैं, लेकिन इसके 1 साल के 7.18% शो हो रहे हैं। और अपनी कैटेगरी के फंड से भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा किया है और 1 साल, 2 साल और 3 सालों में इस फंड ने रिटर्न्स में अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक किया है और 5 सालों में 4th रैंक किया है। तो इसके भी मैनेजर्स ने एक्सीलेंट वर्क किया है। इस फंड को हैंडल करते हैं आदित्य खेमानी और अमित गंत्रा जी, जिन्हें 8 से 10 सालों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये फंड भी
एसआईपी के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसका फंड साइज 10,007 करोड़ का है। रेटिंग इसकी 4 स्टार है और इसमें टोटल कंपनीज 49 है। इसमें एसआईपी करने के लिए मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो भी नॉर्मल है जो 0.54% का है और एग्जिट लोड इसमें 1% है अगर अपनी कैपिटल का कोई 10% से ज़्यादा रिडीम करता है तो दोस्तों इस फंड के भी पैरामीटर्स काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। थर्ड म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों ये भी काफ़ी कमाल का फंड है जिसका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन देखने को मिलता है। लार्ज कैप में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है जो 74.31% का है। उसके बाद में स्मॉल कैप में 9.34%, फिर मिड कैप में 3.49% और ओवरऑल इक्विटी में इसका 87.14% वेटेज है। डेब्ट में 0.57% और अदर इंस्ट्रूमेंट में 12.29%। अभी दोस्तों ICICI और इन्वेस्को फंड की तरह इस फंड ने भी पिछले एक साल में पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी है जो 9.64% है और 5 साल में 25.41%, 3 सालों में 21.6% और अपनी कैटेगरी में 5 सालों में इस फंड ने थर्ड पर रैंक किया है, 3 सालों के टाइम पीरियड में 8th रैंक और 10 सालों में 5th रैंक। तो परफॉर्मेंस इस फंड की भी काफ़ी शानदार रही है। और अभी के टाइम पे दोस्तों मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिलता है और बहुत सारे स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और मैक्सिमम स्टॉक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और लोगों के पोर्टफोलियो की भी बैंड बजी हुई है। लेकिन इस तरह के फंड अपने हाई पर जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के फंड हमारे पैसों को सेव करते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसका फंड साइज भी काफ़ी बड़ा है जो 91,041 करोड़ का है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और रेटिंग भी इसकी 5 स्टार है और इसमें टोटल कंपनीज 55 देखने को मिलेगी। बात करें एसआईपी की तो इसमें कम से कम 100 रुपीज़ से एसआईपी शुरू कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.67% का है और एग्जिट लोड इसमें 1% का है अगर एक साल के अंदर इस फंड को हम रिडीम करेंगे तो। बात करें इस फंड के मैनेजर की तो इस फंड को मैनेज करती हैं रोशी जैन जी जिन्हें 12 सालों का काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। लेकिन रिसेंटली इस फंड में एक न्यूज सामने आई थी कि रोशी जैन इस फंड में से एग्जिट कर रही है। तो लेट्स सी इसमें जो न्यू फंड मैनेजर आते हैं वो आगे चलकर कैसा काम करते हैं। फोर्थ म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये स्मॉल कैप का काफ़ी बढ़िया फंड है। इसका एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड का लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन देखने को मिलेगा। ये स्मॉल कैप फंड है तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इसका स्मॉल कैप में ही देखने को मिलेगा जो 69.72% का है। उसके बाद में मिड कैप में 9.72%, फिर लार्ज कैप में 9.57%। तो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में इस फंड का लगभग सेम ही एलोकेशन देखने को मिलता है और इक्विटी में इसका 89.01% का एलोकेशन है। डेब्ट में 0.07% और अदर में 10.92%। इसकी परफॉर्मेंस को देखें, पिछले एक साल की परफॉर्मेंस इसकी नेगेटिव में देखने को मिलती है जो -3.37% है। अभी दोस्तों पिछले एक साल से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है। उसके चलते बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। अभी यही फंड नहीं बल्कि बहुत सारे स्मॉल कैप फंड ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। तो कोई बात नहीं, जब स्मॉल कैप फंड चलते हैं तो परफॉर्मेंस भी इनकी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है और मेन फोकस हमारा लॉन्ग टर्म के ऊपर होना चाहिए और इस तरह की छोटी मोटी करेक्शन को ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके अलावा 5 साल में इस फंड ने 28.8% CAGR दिए हैं, 3 सालों में 30.44% जो अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छे हैं। और आप देख सकते हो कि पिछले 3 सालों में इस फंड ने अपनी कैटेगरी में रिटर्न्स में फर्स्ट रैंक किया है, 5 सालों में 3rd रैंक और 1 सालों में 6th रैंक। तो डाटा इसका काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलता है। इसके भी मैनेजर्स काफ़ी अच्छा काम करते हुए देखने को मिलते हैं और उनका नाम है मिस्टर मनीष गनवानी जिन्हें 17 सालों का ह्यूज एक्सपीरियंस है और कीर्ति जैन जिन्हें 9 सालों का अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो काफ़ी बढ़िया फंड मैनेजर्स इसके देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसका फंड साइज भी काफ़ी अच्छा है जो 17,380 करोड़ का है और रेटिंग इस फंड की 5 स्टार है और टोटल कंपनीज इस फंड में 228 है। तो काफ़ी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन इसमें किया हुआ है। बात करें एसआईपी की तो इसमें मिनिमम एसआईपी के लिए 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है जो 0.42% का है। तो एक्सपेंसेस इस फंड में थोड़े कम लगेंगे और एग्जिट लोड इसमें 1% का है अगर एक साल से पहले इसमें से हम एग्जिट करते हैं तो। फिफ्थ म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। दोस्तों ये भी बहुत ज़बरदस्त फंड है जिसका डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हो कि इक्विटी में इस फंड का 57.1% का एलोकेशन है, डेब्ट में 12.4%, फिर कमोडिटीज़ में 10.1%,
कैश सेगमेंट में 9.6%, हेज्ड इक्विटी में 9.5% और रियल एस्टेट में 1.3% वेटेज है। अभी दोस्तों जिस किसी को हर एक सेगमेंट में इन्वेस्ट करना हो तो उनके लिए ये फंड काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें इक्विटी में थोड़ा कम वेटेज है। अभी जैसे मार्केट में काफी वीकनेस देखने को मिली है और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में काफी अच्छा जंप हुआ है, तो इस फंड के जरिए हमारा पैसा गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट होता है। तो जिनका गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी फोकस है और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी पसंद है, उनके लिए ये मल्टी एसेट फंड काफी अच्छा है। और लार्ज कैप कंपनीज में इस फंड का 41.66% का वेटेज है, मिड कैप में 10.91% और स्मॉल कैप में 4.57%। इसका फंड साइज देखें तो फंड साइज भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, जो 71,900 करोड़ का है। तो इससे मालूम होता है कि इस फंड पर लोगों का ट्रस्ट काफ़ी अच्छा है और रेटिंग भी इसकी 5 स्टार है और टोटल कंपनीज इस फंड में 280 है, तो इसको भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड किया गया है। और दोस्तों इस फंड में भी कम से कम 100 रुपीज़ से SIP कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो इसका 0.67% का है और एग्जिट लोड इसमें 1% है। अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का कोई 30% से ज़्यादा रिडीम करता है तो ही विद इन 1 ईयर। तो इमरजेंसी में इस फंड में से कुछ अमाउंट भी हम निकाल सकते हैं बिना किसी एग्जिट लोड के। तो ये एक अच्छा पॉइंट इस फंड में देखने को मिलता है। बात करें इसके मैनेजर्स की तो इस फंड को मैनेज करते हैं सनकरण नरेन जी, जिन्हें 21 सालों का काफ़ी ह्यूज एक्सपीरियंस है। और फिर इहाब दलवाई, मनीष बंतिया और गौरव चिक्कन जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं। तो इस तरह से वेरियस कैटेगरी के फंड को फोकस करने से हमारा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहता है और रिस्क भी कम हो जाती है। तो दोस्तों ये थे बढ़िया म्यूचुअल फंड्स जिनको SIP के लिए फोकस कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी फंड में निवेश करना चाहते हो तो आप एसेट प्लस द्वारा अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो और एसेट प्लस में इन्वेस्टिंग करने के बाद में आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।